मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव को बीजेपी ने मुख्यमंत्री का पद सौंपा है, तब से ही बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी में हर जाति का सम्मान होता है, तो आरजेडी नेता भाई बीरेंद्र का दावा है कि बिहार की राजनीति में मोहन यादव का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है। देखिए, बीजेपी कोई भी कार्ड खेलेगी तो यहाँ कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी के और देश की जनता यही बीजेपी से खोज रही है कि आपने वादा किया था बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, देश में महंगाई समाप्त करने के लिए, किसानों के खेतों पे में पानी और किसानों के उपज का दुगना दाम देने का, तो उन्होंने दिया नहीं। देश की जनता तो इंतजार कर रही है एमपी चुनाव का, पार्लियामेंट चुनाव का। और बिहार जब जब हुंकार भरा है, अंगड़ाई लिया है, देश में परिवर्तन हुआ, इतिहास है इसका। देश की आज़ादी की लड़ाई बिहार से ही शुरू हुई थी और 74 का आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ था और फिर एक बार बीजेपी। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को फर्जी सनातनी करार दिया है। नीरज कुमार ने कहा कि मोहन यादव ने माता सीता को अपमानित करने वाला बयान दिया था। इसके बावजूद बीजेपी ने मोहन यादव को सम्मानित किया है। पुष्टि हुई कि फर्जी सनातनी को भाजपा में मिलता है सम्मान। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जिनको बनाया जा रहा है, उनका यह मंतव्य है कि सीता वन नहीं गई थी बल्कि उनका तलाक हुआ था। सीता पृथ्वी में नहीं समाई थी बल्कि आत्महत्या की थी। जगत जननी सीता, उनके बारे में यह कहना कि तलाक हुआ था, आत्महत्या किया था उन्होंने, ये तो सीधे तौर पर मां सीता का अपमान है और ये बिहार की धरती है। जगत जननी सीता का अपमान करने वाला भारतीय जनता पार्टी का आज मुख्यमंत्री बनेगा राज्य का। भाजपा के फर्जी हिंदुत्व बेनकाब। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जेडीयू और आरजेडी के वार पर पलटवार किया है। मांझी ने कहा है कि एनडीए में सभी जाति के नेताओं का सम्मान किया जाता है। मांझी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार की 40 सीट पर जीत हासिल करेगी। बात क्या है इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि एनडीए ही एक ऐसी पार्टी है, गठबंधन है, जहाँ सबों का सम्मान करती है। आपने देखा छत्तीसगढ़ में दे दिए आदिवासी को और यहाँ दे दिए यादव जी को, मोहन यादव जी को। इसी प्रकार से राजस्थान में भी कुछ होने वाला है। तो यहाँ सबका समावेश है, न कि बिहार में एक लठ पकड़े हुए हैं कि एक फलने मुख्यमंत्री होंगे, या वो लोग पकड़े हुए हैं कि हम हिंदुस्तान में फलने को प्रधानमंत्री बनावेंगे। ऐसा वो वहाँ नहीं है। तो इसी समय जो जनहित में निर्णय होता है, जनहित में लोग निर्णय करेंगे। क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ जो यादवों का वोट बैंक है, उसके पीछे एनडीए के लोग लग गए? अब लगे नहीं हैं, अपनी नीति है, उस नीति के अनुसार लोग काम कर रहे हैं। और ये हम जरूर अपील करते हैं सबके सामने कि जातीयता से काम नहीं चलता है। हिंदुस्तान सेकुलर राज है और सब कोई एक समान है, सबको सत्ता में आने का, बने रहने का अधिकार है। जो योग्य है वो आएगा, अयोग्य है सो नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ जात के नाम पर, जिसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं है, कोई वैसे पृष्ठभूमि नहीं है, वैसे लोगों को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाएगा। बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत कॉन्शियस हो गई है। अब ऐसा ये लोग निर्णय लेंगे जो जैसे अन्य राज्यों में निर्णय हुआ। छत्तीसगढ़ में लोग कहता था कि कभी भी नहीं एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन बन गई। उसी प्रकार से बिहार में भी देखिएगा, अचंभित करने वाला रिजल्ट होगा। यहाँ 2 तिहाई बहुमत से 25 में सरकार बनेगी बिहार में और 24 में 400 सीट पर हमारे एनडीए के लोग जीतेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी को लगता है कि एक यादव चेहरे को आगे करने से वो माय समीकरण में सेंध लगा लेगी, लेकिन लालू यादव को माय समीकरण को भेदना बीजेपी नेताओं के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।